ये तस्वीरें हैं कोलकाता के सियालदह स्टेशन की। आज दोपहर बाद यहाँ से एक विशाल मार्च की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये मार्च हजारों छात्रों की भीड़ में तब्दील हो गया। इस मार्च में शामिल थे वामपंथी विचारधारा से जुड़े 8 छात्र संगठन, जिनमें सबसे आगे रहा स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई, और इनके साथ आ जुड़ी एक और ताकत कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी, जिसे कोलकाता पुलिस ने अपने अलग मार्च की इजाजत नहीं दी थी। लिहाजा सीजेपी के समर्थकों ने इसी वामपंथी जुलूस में शामिल होने का फैसला किया। अब बात करते हैं इस मार्च के रूट की। ये जुलूस निकला सियालदाह से, फिर बढ़ा सियालदाह फ्लाईओवर की तरफ, जहां भारी भीड़ की वजह से जाम लग गया। वहां से आगे बढ़ा तालतला की ओर और आखिर में पहुंचा एस्प्लेनेड और धर्मतला के इलाके में। लेकिन दर्शकों, यहीं से शुरू हुई असली टक्कर। जैसे ही ये जुलूस डोरीना क्रॉसिंग के पास पहुंचा, माहौल एकदम से गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों ने वहां लगे बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और नतीजा ये हुआ कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधी झड़प हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और फिर स्थिति ना संभलने पर आंसू गैस की गोली भी दागी। इस पूरी झड़प का सीधा असर पड़ा शहर के यातायात पर। मध्य कोलकाता में सड़कें पूरी तरह जाम हो गई। एस्प्लेनेड और धर्मतला जैसे व्यस्त इलाकों में घंटों तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। दफ्तर जाने वाले लोग और आम राहगीर बुरी तरह प्रभावित हुए। और दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं इस पूरे आंदोलन की एक और बड़ी खबर की तरफ, जो आई है सीधे दिल्ली से। शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात अपना 26 दिन का अनशन खत्म कर दिया है। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा। और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए। और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those. वांगचुक ने यह ऐलान अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने ये फैसला कई शर्तों पर हुई लंबी बातचीत के बाद और देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए लिया है। और दिलचस्प बात यह है कि वांगचुक की ये घोषणा आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक वीडियो संदेश की ठीक बाद, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो।
तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो दर्शकों, कुल मिलाकर तस्वीर ये है। एक तरफ दिल्ली में महीनों से चला आ रहा आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। वांगचुक का अनशन टूट चुका है, लेकिन दूसरी तरफ कोलकाता जैसे शहरों में ये आंदोलन अब भी पूरे उफान पर है। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कई हिस्सों में छात्रों की नाराजगी सड़कों पर दिखाई दे रही है। हम इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई जानकारी आती है, हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। PS न्यूज इंडिया के लिए कोलकाता से प्रभाकर गुप्ता की रिपोर्ट।